स्नाइपर ने निशाना तो ड्रग लॉर्ड पर लगाया था, लेकिन उसने सीधे गोली नहीं चलाई। ड्रग लॉर्ड जैसे ही पास पहुंचा, स्नाइपर ने टावर क्रेन की मोटी केबल पर गोली चलाई। तेज धमाके की आवाज सुनकर ड्रग लॉर्ड घबराकर ब्लास्ट प्रूफ गाड़ी में कूद गया। तभी स्नाइपर ने दूसरी गोली चलाई और ढेर सारा भारी सामान गाड़ी पर गिरकर उसे चकनाचूर कर गया। स्नाइपर भागी नहीं, वो शांति से खड़ी रही और पुलिस का इंतजार करती रही। उसकी असली योजना ही ये थी कि उसे जेल ले जाया जाए ताकि वो उस कातिल से छिप सके जो उसके पीछे पड़ा था। कोर्ट में एक डॉक्टर ने उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स दिखाए और कहा कि वो मानसिक बीमारी से जूझ रही है, इसी वजह से उसे जेल नहीं भेजा गया। उसे एक मेंटल अस्पताल भेजने का फैसला हुआ, लेकिन ट्रांसफर के दौरान स्नाइपर को कुछ अजीब लगा। उसके आसपास खड़े हर आदमी ने कानों में ईयरफोन लगाए हुए थे। उसे खतरे का एहसास हुआ। उसने कुछ लोगों को धक्का देकर एक पास के कमरे में दौड़ लगा दी। कातिलों को जैसे ही लगा कि उनकी पहचान खुल गई है, वो तुरंत हथियार निकालकर सब पर गोली चलाने लगे। आखिर में सिर्फ एक डॉक्टर किसी तरह बच पाया। उसी वक्त स्नाइपर और कातिल आमने सामने आ गए। स्नाइपर ने झट से कातिल की बंदूक छीनी और उसी पर तान दी, लेकिन जैसे ही उसने गोली चलाई, तेज आवाज से उसकी जगह पता चल गई। दो और कातिल वहाँ दौड़ते हुए आ गए। स्नाइपर दरवाजे के पीछे छिपकर उन्हें पकड़ने के लिए तैयार थी, पर तभी एक कातिल ने जोरदार लात मारकर दरवाजा तोड़ दिया और वो दूर जा गिरी। कातिल कमरे में घुसा और बिना रुके फायरिंग शुरू कर दी। गोली भरने के लिए जैसे ही वो रुका, स्नाइपर उठकर उस पर टूट पड़ी और ऊपर का पलड़ा अपने हाथ में ले लिया। तभी वो डॉक्टर कमरे में घुसा और पीछे पीछे एक और कातिल आ गया। स्नाइपर ने गोली चलाने की कोशिश की, पर उसकी बंदूक खाली हो चुकी थी। बाहर से और भी कातिल उन पर निशाना साध चुके थे। जल्दी सोचते हुए स्नाइपर ने एक शीशा उठाया और उसे इस तरह पकड़ा कि कातिलों का निशाना बिगड़ जाए। फिर उसने डॉक्टर से कहा कि बंदूक उठाकर उसकी मदद करे, लेकिन डॉक्टर ने दूर पड़े अपने घायल साथी को देखा और उसकी ओर भाग पड़ा। कातिल ने उसे देख लिया और गोली चलाई, पर डॉक्टर की पीठ पर बंधी बंदूक ने गोली रोक ली। उसी पल स्नाइपर ने एक राइफल उठाई, डॉक्टर को एक मैग्नीफाइंग ग्लास पकड़ा दिया और उसे खिड़की की तरफ धक्का दे दिया। स्नाइपर ने डॉक्टर के हाथ में चमकते कांच से निशाना साधा और गोली चलाई। गोली सीधे कांच की लाइन पकड़ते हुए कातिल के सिर में जा लगी। दोनों ने जैसे ही राहत की सांस लेनी चाही, तभी एक और ग्रुप वहां पहुंच गया। स्नाइपर बाहर निकलने वाली थी कि अचानक डॉक्टर ने पीछे से उस पर हमला कर दिया और उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया। स्नाइपर जब होश में आई तो उसे समझ आया कि उसे कैद कर लिया गया है। ये लोग उसे एक बड़े आदमी की हत्या करने के लिए मजबूर करना चाहते थे। वो पहले तो मानने के लिए तैयार नहीं हुई, लेकिन उन्होंने उसके शरीर में एक छोटा बम लगा दिया था। कोई और रास्ता ना होने पर उसने हाँ तो कर दी, पर एक शर्त पर, और वो ये कि डॉक्टर को उसके साथ जाना होगा।